नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश मेरे सपनों का शहर में आपका स्वागत है। मेरे सपनों का शहर को लेकर हर व्यक्ति का एक विजन होता है, खास करके वो भविष्य का सपना लेकर चलता है कि शहर को लेकर मेरा ये सुझाव एक रोड मैप होता है। मेरे साथ आज मौजूद है समाज सेवी के रूप में नीमच में अपना योगदान देने वाले प्रवीण जी अरंदेकर साहब। आइए बात करते हैं, क्या विचार रखते हैं प्रवीण जी। स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। नमस्कार ईरानी जी। नीमच सपनों का शहर है और रहेगा, क्योंकि हम लोग जन्म से इस नीमच शहर में रह रहे हैं और हमने इस नीमच शहर का विकास भी देखा है, उत्थान भी देखा है, अभाव भी देखा है और उन्नति भी देखी है। एक शहर कैसा होना चाहिए? एक शहर विकसित होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। और नीमच चूंकि मंडी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए व्यापारिक के रूप में भी, और नीमच अब मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित हो चुका है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि एक उन्नत शहर होता जा रहा है। परंतु फिर भी कभी सपने पूरे होते नहीं हैं और सपने पूरे होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सपनों से ही हम उन्नति की ओर आगे बढ़ पाते हैं जी। तो जब एक उपलब्धि हासिल होती है तो हम दूसरी उपलब्धि की ओर चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि नीमच मंडी के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 को लेके जो अपना विजन स्थापित किया है, मेरा ऐसा सोचना है कि नीमच जैविक कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहचान इस देश में बनाए और नीमच की मंडी एक जैविक कृषि व्यापार की औषधियों को लेके, कृषि व्यापार की खाद्य सामग्रियों को लेके एक बहुत बड़ा केंद्र इस देश में स्थापित हो, ऐसा मेरा मानना है। मेरा शहर ऐसा भी हो कि जहां स्वच्छता के लिए संघर्ष न करना पड़े जी, जहां स्वच्छता के लिए लोगों को एक दूसरों की ओर मुंह ताकना न पड़े, लोगों के अंदर ऐसी जागरूकता उत्पन्न हो जाए कि वो खुद अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ शहर का निर्माण कर सके। नीमच शहर में पेयजल की व्यवस्था के लिए हम पूर्व की बात करें तो कई सरकारों ने प्रयास किए। जाजू सागर बांध की भी स्थापना हुई, तो दूसरी सरकार में कुमान सिंह शिवाजी डैम की भी स्थापना हुई, और कम वर्षा के, अल्प वर्षा के बाद भी हमने एक अच्छी जल व्यवस्था नीमच में पिछले दिनों देखी। परंतु जन भागीदारी आज भी इसमें आवश्यक है, क्योंकि जन भागीदारी नहीं होगी तो हम उस विजन को आगे आने वाले समय में, जब जल बहुत बड़े विषय के रूप में इस देश में आने वाला है, हम उस संकट से पार नहीं जा पाएंगे। तो उस संकट से पार जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता, जैसे स्वच्छता में लाने की आवश्यकता है, शिक्षा में लाने की आवश्यकता है, वैसे जल संवर्धन और जल की बचत में भी लाने की आवश्यकता है। और अभी मैं देखता हूं कि नीमच में आज भी उद्योग व्यापार के क्षेत्र में विकास के लिए आयाम स्थापित नहीं कर पाए हैं। औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है, कल भी एक औद्योगिक इकाई का यहाँ स्थापना हुई है, नीमच में पायलट ट्रेनिंग कैंप की भी स्थापना हुई है, परंतु मुझे दिखा नहीं कि उससे नीमच शहर में कितने लोगों को रोजगार मिला जी। तो नीमच शहर के लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि आज भी यहाँ 8-8, 10-10 हजार रुपए में रोजगार के लिए युवा भटकता होता है, मारामारी होती है। तो यहाँ का युवा बाहर न जाए, यहाँ का युवा शिक्षा के लिए बाहर न जाए, यहाँ का युवा रोजगार के लिए बाहर न जाए, और जो मूलभूत ढांचा इस शहर का है, मूलभूत ढांचे में बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता, इन सब का तो विकास करना ही है, और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा भी इस शहर के लिए है। आज जब हम देखते हैं कि इस शहर के युवा
बेंगलोर में, पूना में, मुंबई में जाके अपना रोजगार करते हैं और उनके माता पिता नीमच छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो धीरे धीरे नीमच जैसे मध्यम वर्गीय शहर एक वृद्धाश्रम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें इस क्षेत्र से बचना चाहिए। हम अपने युवाओं को अगर नीमच में रोजगार देने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी प्रगति होगी। प्रवीण जी, आपने एक बात कही कि प्रगति निरंतर होना चाहिए। कहा भी गया है कि प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर हो। दूसरी बात, आपने 2047 विकसित भारत जो मोदी जी का विजन है उस पर बात की। आपने बाकी बातें भी रखी। मेरा ये कहना है, इन बातों को लेकर आपके पास कोई रोड मैप है क्या होना चाहिए, किस तरह किया जाना चाहिए? रोड मैप ये है कि हम आज विकसित शहरों को देखते हैं और शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। छोटी छोटी इकाइयां भी अगर नीमच शहर में स्थापित होती है तो जो यहाँ का युवा है जिसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, पीजीडीसी किया है, तो उस युवा को यहीं के यहीं उसको रोजगार मिल पाए छोटी इकाइयों के माध्यम से, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा क्या होता है कि हम शहरों को देखते हैं कि अतिक्रमण से भरी पड़ी है। अब जब अतिक्रमण हटाने की बात जब जिलाधीश महोदय या कोई प्रशासनिक व्यक्ति करता है तो बात ये आती है कि जो लोग गुमटियों में बैठ के रोजगार कर रहे हैं, क्या हम उनको बेरोजगार कर दें? ठीक है, ये संभव नहीं है। और हम इस गुमटियों की जगह इस शहर में ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि ये गुमटियों की जगह हम उन लोगों को स्थापित रोजगार व्यवस्था दे पाए, स्थायी रोजगार दे पाए, स्थायी उनके जगह दे पाए। एक हमारा फूड जोन हो, तो एक हमारा रेडीमेड जोन हो, एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, और यहाँ की इकाइयों का रोजगार यहीं मिले। यहाँ से हर छोटी छोटी इकाई का व्यापार बड़े शहरों तक जाए, देश विदेश तक जाए। यहाँ हस्तशिल्पी भी होंगे। आज हमारे पास में हम देखते तारापुर शहर है, तारापुर गांव है, वहां की पेंटिंग बहुत देश विदेश तक फेमस है जी। पर उन लोगों को ऊपर तक पहुंचाने में सरकार की भूमिका शायद 100% अभी कामयाब नहीं हो पाई है। प्रयास है। हम लोगों ने देखा कि G20 में जब स्टॉल लगा था तो तारापुर के व्यक्ति ने भी वहां जाके स्टॉल लगाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे यहाँ की कलाएं गई है, परंतु हमारे व्यापार उस क्षेत्र तक पहुंच पाया तो हम एक उन्नत क्षेत्र के रूप में, उन्नत जिले के रूप में, उन्नत नीमच शहर के रूप में इस शहर की पहचान विश्व में बना पाएंगे। प्रवीण जी, ये सारी बातें कह रहे हैं आप, वर्तमान में नीमच को जिस स्थिति में हम लोग पा रहे हैं, जिस ख्वाबों के साथ पूर्वज हमें नीमच देकर गए, उसको लेकर और किस तरह से हम लोग खेलकूद के क्षेत्र की बात करें, पर्यावरण के क्षेत्र की बात करें, इन सपनों को कैसे पूरा करते हुए या आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, खेलकूद के क्षेत्र में मैंने बचपन से देखा है कि नीमच फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रहा और फुटबॉल से लोगों को रोजगार भी मिला। मैंने कई लोगों को देखा कि यहाँ के अफीम संयंत्र केंद्र में या रेलवे में या सीआरपीएफ में एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर होने के नाते उन लोगों को रोजगार मिला। परंतु ये जो केंद्रीय इकाइयां हैं या राज्य शासन है, वो एक स्पोर्ट्स अकेडमी भी यहाँ डेवलप करें। स्पोर्ट्स अकेडमी डेवलप करने से, जैसे आज हमारे यहाँ का परंताल बना हुआ है, स्विमिंग पूल के अंदर बच्चे तैरने जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रुचि लेके एक केंद्र उनके लिए प्रयास कर रहा है, परंतु वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, इसके लिए भी हमें कुछ प्रयास करना और आवश्यक है। क्रिकेट की बहुत अच्छी एकेडमी अभी नीमच में नहीं है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी अभी हम उतना नहीं कर पाए हैं। और एक मेरे मन की इच्छा और हमेशा रहती है कि सीआरपीएफ के अंदर जो बढ़िया स्टेडियम है जी, उन स्टेडियम का लोकल कम्युनिटी के लिए कभी भी उपयोग नहीं हो पाया। उनके पास बहुत अच्छा इस्टेब्लिश पूरी संरचना है, उनके पास अच्छे प्लेयर्स भी हो सकते हैं, कोच भी हो सकते हैं, और हमारे यहाँ जो स्थापित चीजें हैं, उन स्थापित चीजों का अगर हमारी लोकल इकाई को, लोकल आम जनता को कोई प्रभाव नहीं मिला तो वो हमारे काम का क्या?
प्रवीण सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने मेहता स्टेडियम की बात करी, हमारे खुद के शहर में भी एक राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम है, उसी का उत्थान नहीं हो पा रहा। अब वो नगर पालिका को भी उस दिशा में सोचना ही चाहिए, और जो राजनीति से जुड़े हुए संस्थाएं रहती है उन संस्थाओं में राजनीति हावी होती है, और मुझे लगता है कि स्विमिंग पूल हो या राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम हो, इनका उत्थान होके वहाँ अच्छे प्लेयर्स यहाँ से निकले, देश विदेश में अपना नाम रोशन करे, ये तो निश्चित रूप से हमारे सभी लोगों के सपनों का एक जुड़ा हुआ प्रश्न है जो बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। आप समाज सेवी हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अन्नपूर्णा की बात करें या अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, विकसित नीमच की बात करें, यदि हम उसको 2047 या भविष्य का विकसित नीमच की बात करें, तो समाज सेवी संस्थाओं की इसमें किस तरह की भूमिका का आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, नीमच में समाज सेवी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है जी। हम लोग देखते हैं कि नेत्रदान की नगरी नीमच है, हम बरसों से देख रहे हैं, लाखों लोगों को हमने यहाँ से नेत्रदान के माध्यम से आंखें लगाई, रक्तदान में बहुत अच्छा काम किया, पोलियो के क्षेत्र में अच्छा काम किया, वर्तमान में अन्नपूर्णा सेवा न्यास चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है, हमारी दीनदयाल रसोई वो पीड़ित मानवता के क्षेत्र में लोगों को भोजन के क्षेत्र में काम करा रही है, वैसे ही अन्नपूर्णा सेवा न्यास हो या रोटरी आहार केंद्र हो, हम लोग जो कहते हैं कि हम ईश्वर से कल्पना करते हैं कि आदमी भूखा उठे पर भूखा सोए नहीं जी। तो उस क्षेत्र में जब मैं आज कैलकुलेट करता हूं तो नीमच में लगभग 1000 लोग जो बहुत दुर्लभ स्थिति में है, बहुत तकलीफ की स्थिति में है, उन 1000 से अधिक लोगों को हम ये 2-3 संस्थाएं मिलकर भोजन करा रही है, दुर्भर जीवन, जो दुर्भर जीवन जी रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके अभाव में अगर उनका 2 पैसा बचता भी है, अगर मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी वहां भोजन कर रहा है और उनका 2 पैसा बचता भी है, तो वो सही दिशा में लगे, सही दिशा में जाए, ये भी हमारी इच्छा है। आखिरी सवाल है मेरा कि वही इसी विषय पे आ रहा हूं कि आखिर में अगर लब्बो लुआब करके पूरे निष्कर्ष के साथ आप कहेंगे तो कैसा नीमच चाह रहे हैं? बस मैं ऐसा नीमच चाह रहा हूं जो स्वच्छ हो, सुंदर हो और रोजगार से परिपूर्ण हो, यहाँ के युवा को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, उनके माता पिता की सेवा करते हुए एक अच्छे विकसित शहर का निर्माण हो, और माता पिता जो यह कहते हैं कि हमारा बच्चा बॉम्बे में है, पुणे में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, उसके बजाय वो कहे कि मेरा बच्चा मेरे घर है, मेरी सेवा करता है, रात को मेरे साथ रहता है। और एक सवाल निकल आया, एक ऐसी कोई उपलब्धि जो हमारे आसपास के शहर से हमें अलग कर दे, ऐसी क्या खास बात चाहते हैं? नहीं, हमारे आसपास के क्षेत्र से अलग कर दे, मतलब हमें आगे दिखाए। हाँ, देखिए अभी तो मुझे लगता है कि नीमच, जब हम पूरे भारत के स्तर पे कल्पना करें तो हम कृषि से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में नीमच में बहुत अच्छा केंद्र स्थापित होना चाहिए, और जब कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक नीमच में बहुत अच्छा केंद्र स्थापित होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ में वहां एग्रीकल्चर पे शोध भी हो, और उस शोध का यहीं के यहीं प्रतिफल मिले, और हम पूरे भारत के मैप पे एक अलग नजर आए, ये मुझे लगता है कि नीमच के लिए बहुत आवश्यक है, विशेष पहचान दिलाए। शुक्रिया। नीमच को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए प्रवीण जी अरंदेकर साहब ने अपने विचार रखे। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वॉइस ऑफ एमपी के लिए विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।